फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया है प्रेसिपिटेशन, उसका ही प्रेसिपिटेशन का मीन प्रेसिपिटेशन किस तरह अभी कैलकुलेट करना है ये चैप्टर में देखने वाले हैं, सेकंड चैप्टर में। ओके, सो मेथड्स, मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए मेथड्स क्या है? फर्स्ट मेथड अर्थमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड, अरिथमेटिक एवरेज मेथड। फर्स्ट लीस्ट एक्यूरेट मेथड, ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, कम एक्यूरेट मेथड। सेकंड पॉइंट, applicable for plain and flat catchment, applicable for plain and flat catchment, flat catchment. Third, applicable if rain gauges are unique, uniformly distributed within the catchment. Fourth, rain gauges uniformly distributed within the catchment. Okay, uniformly distributed within the catchment and applicable if the rainfall applicable if the rainfall value measured show little variation. Rainfall value show little variation. What is arithmetic mean? That is P average. It is equals to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus PM divided by M, number of stations. M, it is nothing but number of stations of or number of rain gauges. Okay, number of rain gauges. मेन चीज है ये प्लेन और फ्लैट कैचमेंट के लिए है। ओके, प्लेन और फ्लैट कैचमेंट के लिए है अरिथमेटिक यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस PM डिवाइड बाय M, नंबर ऑफ जितने भी रेंज स्टेशन है, जितना भी डाटा है आपके पास नंबर्स, वो नंबर डिवाइड डायरेक्टली, दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के बाद सेकंड, थाइसन पॉलीगॉन मेथड। थाइसन पॉलीगॉन मेथड, थाइसन पॉलीगॉन मेथड, थाइसन पॉलीगॉन मेथड। It is least accurate, it is accurate. Okay, it is accurate. Accurate when compared to arithmetic method. Accurate
when compared to arithmetic mean method. Arithmetic mean method. It is weighted average method. ये जरूरी है, वेटेड एवरेज मेथड। ओके, हाइसन पॉलीगॉन यानी क्या है? वेटेड एवरेज मेथड है। ओके, वेटेड एवरेज मेथड। It also consider non-uniform distribution. Non-uniform distribution. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही लेंगे अरिथमेटिक में। थाइसन पॉलीगॉन नॉन यूनिफॉर्म भी लेगा। ओके, नॉन यूनिफॉर्म भी लेगा थाइसन पॉलीगॉन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन गेजेस। Rain gauges. It is considered it also consider the station outside the catchment, outside the catchment applicable। यहाँ पे विद इन द कैचमेंट यानी विद इन द कैचमेंट के लिए ही है, ये क्या में है? विद इन द कैचमेंट के लिए है। ये कहाँ पे? आउटसाइड द कैचमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। आउटसाइड द कैचमेंट, स्टेशन आउटसाइड द कैचमेंट which as weightages। ओके, यानी वेटेड एवरेज मेथड ना, वैसे ही वेटेजेस अपन निकालेंगे, उसका भी एक वेटेजेस निकालेंगे, वो वेटेजेस लेंगे। फिफ्थ, applicable for plain and flat areas। for plain and फ्लैट एरिया, प्लेन एंड फ्लैट एरिया के लिए अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल फॉर प्लेन एंड फ्लैट एरिया, प्लेन एरिया के लिए और फ्लैट एरिया के लिए अप्लीकेबल है। ओके, प्लेन एंड फ्लैट एरिया के लिए अप्लीकेबल है। PA it is equals to P1A1 plus P2A2 plus P3A3 goes on PMAM divided by
A1 plus A2 plus A3 plus AM. Okay, summation of A. So what is actually PA? It is equals to P1 into W1. What is W1 now? P2 into W2. P3 into W3. W3. P4 into W4 plus PM into WM. What is W? W it is weighted average. Okay, weighted average method, that is weightage. आप weightage बोल सकते हो. Weightage. That is nothing but A1 by total A. A1 by total area. A1 by total area. A2 by total area. A3 by total area. AM by total area. Okay, that is a weightage. That is a weightage. Okay, guys. So average of weightage is 1. क्योंकि A1 by total area, A2 by total area अगर मैं ऐसे करूँ, एवरेज नहीं, एडिशन ऑफ वेटेज, यहाँ पे आप और लिख सकते हैं. Submission of W, it is equals to 1. It is equals to 1. क्योंकि A1 by total, A2 by total, A3 by total, A4 by total, ऐसे मैं सबका ऐड कर दूंगा, तो मैं क्या कर रहा, टोटल एरिया ऐड कर रहा, उसके डिवाइड बाय टोटल एरिया कर रहा, या फिर मैं सीधा सीधा टोटल एरिया ऐड डिवाइड बाय टोटल एरिया करूंगा, तो क्या होगा, 1 ही होगा. तो ये 1 आने को ना, अगर ये 1 नहीं आया है या फिर नहीं आता है तो कहीं तो भी गलती की है आप. ओके. ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9. This is your question. The Thyssen polygon are Thyssen polygon area of a 4 railway stations A, B, C, D in a catchment 75, 125, 150 and 150. 150 150 के दो है, 75 and 125 का ऐसी कैचमेंट एरिया है. ओके, रिस्पेक्टिवली. एंड rainfall recorded A, B, C, D 3, 5, 4, 6. 3, 5, 4, 6. The mean, then the average depth of rainfall over the catchment is. अब बोर्ड पे देखते हैं, ये क्या है, 3, 5, 4, 6. 3 काय के लिए, ए के लिए, 5 काय के लिए, बी के लिए, 4 काय के लिए, सी के लिए, और 6 काय के लिए, डी के लिए. ये डेप्थ ऑफ द रेनफॉल है और ये कैचमेंट एरिया है. A1 यानी ए एरिया ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ सी, एरिया ऑफ डी. ओके, अब बोर्ड पे देखते हैं इसको. थायसन पॉलीगॉन मेथड से बोला है सॉल्व करो करके. अपन अरिथमेटिक मीन मेथड से भी निकाल सकते हैं. अरिथमेटिक मीन मेथड यानी सीधा सीधा एवरेज, लेकिन अपने काय को बोला है, थायसन पॉलीगॉन मेथड से बोला है. थायसन पॉलीगॉन मेथड से सॉल्व करो.
ए के 75 एरिया, बाद में प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन या फिर वी टुक इट रेन फॉल सेंटीमीटर्स किलोमीटर स्क्वायर. Okay, then weightage. Weightage. So guys, अभी यहाँ पे क्या हो रहा कि मुझे प्रेसिपिटेशन चाहिए, एरिया एरिया गेट कैंसल हो रहा. सो यहाँ पे जो यूनिट है प्रेसिपिटेशन का यानी रेनफॉल का वही यूनिट रखो. इसमें यूनिट में आप कोई चेंजेस मत करो, यानी किलोमीटर स्क्वायर टू गेट इन किलोमीटर स्क्वायर. या तो आप करोगे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, बाद में उसको एरिया के लिए ये करोगे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, एरिया एंड एरिया यूनिट गेट कैंसल्ड. तो एरिया को एक आप कांस्टेंट के इसमें रखो. ओके, किलोमीटर स्क्वायर में है तो किलोमीटर स्क्वायर में ही रखो, वो कैंसिल हो रहा. बच रहा क्या, सिर्फ बच रहा सेंटीमीटर. तो दैट्स वाई हमने कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए सेंटीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए. तो स्टेशन ए, बी, सी एंड ए एरिया 75, 125, 150, 150. Then what is 3, 4, sorry 3, 5, 4, 6. 3, 5, 4, 6. What is weight? What is weight, guys? A1 divided by यानी A of particular AI divided by total. What is total area? What is total area, guys? 75 plus 125, 200, 200 plus 300, it is equals to 600. अरे कोई कैलसी की जरूरत नहीं है. जरूरत है क्या कैलसी की? नहीं है. 75 plus 125, 200, 200 plus 150 plus 150, it is 600. Okay, so यहाँ पे बोलो 500 है ना, 200 plus 300. sorry 500. Yes, 200 plus 300, it is 500. 500 total area. So total area, it is equals to 75 divided by 500. That is first weight. Second weight, it is 125 by 500, 150 by 500, 150 by 500. अब किलोमीटर स्क्वायर एंड किलोमीटर स्क्वायर गेट कैंसल, तो ये एक वेट हो गया. ओके, एक रेशियो हो गया. सो व्हाट इज पी एवरेज थाइसन पॉलीगॉन? Okay, Thousand polygon P average, it is equals to P1 W1 plus P2 W2 plus P3 W3. What is W? W is this. Okay, W3 plus P4 W4. P1 it is equals to 3 into W1, 75 divided by 300 plus 5 125 divided by 500. 125 divided by 500 plus 4 into 150 by 500 plus 6 into 150 by 500. What is P average, guys? यहाँ पे भी कैलसी की जरूरत नहीं है देखा जाए तो.
4.7. 4.7. Okay, A is the answer. 4.7. That is 2 mark question. Okay, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 4 रेलवे स्टेशन ABCD कैचमेंट एरिया है और रिकॉर्डेड क्या रिकॉर्ड किया है उन्होंने कैचमेंट एरियाज ने रिकॉर्ड किया है 10, 15, 20 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। ए के लिए 10, बी के लिए 15, सी के लिए 20 एंड डी के लिए 25। देयर द थाइसन वेट यानी क्या है, ए डिवाइड बाय टोटल ए ऐसी बोला है। देयर if their Thyssen weight at station A, B, C are 0.1, 0.2, 0.3 respectively, the average depth of rainfall of catchment is। अब यहाँ पे C D के लिए दे के आया क्या, थाइसन वेट डी के लिए दे के आया क्या, नहीं है। अपन निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, सबमिशन ऑफ थाइसन वेट इट इज इक्वल टू 1, वो नहीं कहो ना। अगर 1 नहीं है तो अपन कहते भी गलत है, तो अपन यहां से थाइसन वेट ऑफ डी निकाल सकते, सबमिशन ऑफ 1 करके हम निकाल सकते थाइसन वेट ऑफ डी। ओके 0.5 निकलता, ओके 3 प्लस 0.2 नहीं 0.4 निकलेगा। ओके डायरेक्टली अभी देखते हैं अपन बोर्ड पे इसको, क्योंकि थाइसन वेट ऑफ डी देके नहीं है, बाकी सब कुछ देके है, तो थाइसन वेट ऑफ डी अपन बोर्ड पे निकाल लेंगे। ओके देखो क्या क्या देखे आपको, देखे हैं क्वेश्चन 2 पेज नंबर 9 सॉल्यूशन। स्टेशन A, B, C and D, rainfall in centimeters and weight। That is 10, 15, 10, 15, 20 and 25, 0.1, 0.2, 0.3 ये नहीं है। So एक submission of weight it is equals to 1, it is equals to 0.3 sorry 0.1 plus 0.2 plus 0.3 plus what है ना, weight of D। how much guys, weight of D 3 plus 3 यानी 0.4 आ जाएगा, ये माइनस होके WD 1 माइनस कितना चले जाएगा, 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 आ जाएगा ना। समझा क्या, ये समझा होगा तो बताओ। सबमिशन ऑफ वेट क्या रहने को ना, मेरा 1 रहने को ना। 1 क्यों रहने को ना, यहाँ पे भी आप सबमिशन ऑफ वेट अगर करोगे ये टोटली, तो आपको यहाँ पे 1 मिलने को ना, ये सबमिशन ऑफ वेट 75 डिवाइड बाय 500, 125 डिवाइड बाय 500, 150 डिवाइड बाय 500, 150 डिवाइड बाय 500, 1 मिलने को सबमिशन 1 मिलता। यहाँ पे भी वैसे ही सबमिशन 1 होना, मुझे यहाँ पे भी क्या होना, सबमिशन ऑफ वेट इट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे नहीं देखे वेट, तो अपन वेट निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, सबमिशन ऑफ टोटल वेट इट इज इक्वल टू 1, तो 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 यानी 0.6, 0.6 1 में से माइनस,
यानी 0.4. समझे क्या गाइस? हाँ सर. ओके, व्हाट इज आंसर? अब तो सीधे सीधा है ना. 10 into 0.1, 15 into 0.2, 20 into 0.3 and 25 into 0.4. बताओ ना. श्वेता फास्ट हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है. ठीक है ना. ट्वेंटी. 20 is the answer or B is the answer? Correct. The average was 10 into 0.1 plus 15 into 0.2, 20 into 0.3, 25 into 0.4. 20 centimeter is the answer. सर बोला. तुम्ही पहिल्यावाल्या क्वेश्चन मध्ये P1W1 घेतलं तर यामध्ये नाही घेणार का? P1W1 असा आहे ना. हा, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये टोटल एरियाने डिवाइड केलं होतं ना. इथे एरिया दिलाय का तुला? इथे तुला वेट डायरेक्टली दिले ना. इथे एरिया डिवाइड कशाला केलेला? आपण वेट काढायसाठी केलेला आहे. वेटेज काढायसाठी केलेला आहे. इथे आपल्याला डायरेक्ट वेटेजच दिलेला आहे ना. वेटेज म्हणजेच काय होते? AI डिवाइड बाय टोटल एरिया. AI डिवाइड बाय टोटल एरिया वेटेज होता है. सो वेटेज आपको डायरेक्टली देके है ना यहाँ पे. समजला का ऋतुजा? इथे एरिया दिलेला होता, वेटेज काढायचे होते आपल्याला. इथे डायरेक्टली वेटेज तुला दिलेले आहे. हा, समजलं. ये वैसे ही कर रहा हूं मैं. P2 W2 P3 W3 P4 W4. ओके. क्वेश्चन लिखो गाइस. Question. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. PQRS T. In a catchment, there are 5 rain gauge stations. PQRST. There are 5 rain gauge stations. PQRST. PQRST. The Thyssen weight of rain gauge stations. PQRS. The Thyssen weight of the Thyssen weight of the Thyssen weight of rain gauge stations PQRS are PQRS are 0.1, 0.2 and a comma they of 0.1, 0.2, 0.15,
एंड 0.25। टीका देखे नहीं है, टीका देखे नहीं है। पी क्यू आर एस टी, टी अगेन आपको निकालना पड़ेगा, आपको पता है कैसे निकालना है। ओके, द ऑब्जर्व्ड रेनफॉल वैल्यू, तो ऑब्जर्व्ड रेनफॉल वैल्यू, रेनफॉल वैल्यू पी क्यू आर एस टी आर 344 3 पी क्यू एस टी, सॉरी पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी आर, पी क्यू एस टी आर, पी क्यू एस टी आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी आपको आर का ये देखे नहीं है, प्रेसिपिटेशन देखे नहीं है। द एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन, देखो अभी क्या देखो, द एवरेज प्रेसिपिटेशन बाय थाइसन पॉलीगॉन मेथड वाज, एवरेज प्रेसिपिटेशन by Thyssen polygon method, average precipitation by Thyssen polygon method was estimated as 3.75 centimeters, 3.75 centimeters. The observed precipitation, at station R would be dash dash in mm, dash dash in mm. Okay, dash dash in mm. EEC 2019 question. Please solve. You have 2 minutes. कितना मैम गाइस?
सर दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे की वेगळी आहे? कसं का सेम राहणार? मिनी काढलं तर मला 0.39 आलं. देखो P3 ये येत आहे. ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है। मैंने क्वेश्चन आपको बताते बताते ही पार्ट लिख लिया। ओके, आपको यहाँ पे क्या पूछा है? WT पूछा है। सो WT आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल W सबमिशन ऑफ वेट इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.15 प्लस 0.25 प्लस dash, okay, plus dash. So 0.1 plus 0.2 यानी 0.35, 0.3, 0.3 plus 0.15, 0.45, 0.45 plus 0.25 यानी 0.6, 0.6 ना guys? 0.7. Sorry, 0.7, 0.7 -1 यानी कितना हो जाएगा ये? 0.3. T, yes. Weight of T it is equals to 0.3, 0.3 निकल गया। अब ये 0.3 निकल गया। अब यहाँ पे आपको PA देके है, क्या देखे? 3.75। PA यानी क्या होता? P1W1 प्लस P2W2 प्लस P3W3 प्लस P4W4। अब यहाँ पे P5W5 है, P5W5। सो P1W1, तो P1W1 अपने यहाँ पे 3 इंटू, ये सेंटीमीटर्स में है। ओके, मुझे mm में पूछा है, मैं निकालूंगा mm में। सबसे पहले मैं सेंटीमीटर में ये लिख लेता, 0.1 प्लस P2 यानी W2, सॉरी P2 आपका कितना है? 4, W2 0.2, P3 नहीं पता, तो ये आपका नहीं पता आपको P3, या फिर अब इसको डायरेक्टली P3 में लिख सकते P3, ओके, या फिर PR भी लिख सकते हैं। W3 क्या है आपका? 1.15 प्लस दिस इंटू दिस यानी 4 इंटू 0.25 प्लस 4 इंटू 0.3, दैट इज 3.75। सो आपका P3 निकल जाता है यहाँ से। व्हाट इज P3? इट इज इन सेंटीमीटर, इसको इंटू 10 करोगे तो mm में निकल जाएगा। अब हाँ, P3. कितनी? 3. 5 निघायला पाहिजे, 5। तुमचा किती निघतात? 3। 3 आवाज कटता है, खुशबू आवाज कटता है। 3 निघत असेल. 3 निघत आहे। हो. 5.66 निघत आहे. एक मिनट, ये 4 ही लिया है ना मैंने, 4, ये एक्चुअली यहाँ पे 3 देखे है, यहाँ पे 3 देखे है गाइस। सो वी नीड टू टुक दिस 3। अब बताओ, क्वेश्चन में ही देखे है PQST के लिए, PQST रेस्पेक्टिवली 3443, 3443 रेस्पेक्टिवली। आर का नहीं देखे। अभी बताओ अभी कितना निकलता? ये चेंज कर लेना।
फाइव वाला 5 ना, हो 5 सेंटीमीटर यानी 50 mm। 5 सेंटीमीटर यानी कितने होते हैं 50 mm इंटू 10 करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द आंसर गाइस। नेक्स्ट, आइसोहेड्रल मेथड। सबसे पहले आप आइसोहेड्रल मेथड से पहले आप थाइसन पॉलीगॉन मेथड को फिर से एक बार समझ लो, क्या है मेथड थाइसन पॉलीगॉन। थाइसन पॉलीगॉन मेथड क्या बोलता और अरिथमेटिक मीन मेथड क्या बोलता, ये सबसे पहले समझ लो। अरिथमेटिक मीन मेथड बोलता है कि चंद्रपुर में, अपने चंद्रपुर में जहां पे भी बारिश गिरी, सपोज कहाँ पे बारिश गिरी, अपने गांधी चौक में बारिश गिरी, रामनगर में बारिश गिरी, ओके, रहमत नगर में बारिश गिरी, अपना बंगाली कैंप में बारिश गिरी, और अपना WCL में बारिश गिरी। और WCL एरिया कौन सा, यानी कॉलोनी, WCL कॉलोनी। ओके, अब वो बहुत सारे WCL कॉलोनी है, तो अपने ऊर्जा नगर कॉलोनी के पास वाली WCL कॉलोनी और ऊर्जा नगर में बारिश गिरी। तो ये पूरा चंद्रपुर में बारिश गिरी, ऐसे अपन पकड़ लेते हैं 5-6 जगह। तो अरिथमेटिक मीन मेथड क्या बोलता कि इन सबका ऐड करो, यानी गांधी चौक में बारिश गिरी उसका ऐड करो, रामनगर में बारिश गिरी उसको ऐड करो, रहमत नगर में बारिश गिरी उसको ऐड करो, WCL में बारिश गिरी उसको ऐड करो, एंड जो आपका ऊर्जा नगर में बारिश गिरी उसको ऐड करो, बाबूपेट में बारिश गिरी उसको भी ऐड करो। इन सबको ऐड कर दिया और नंबर ऑफ, कितने नंबर लिया आपने, बाबूपेट, रामनगर, गांधी चौक 3 हो गए, रहमत नगर 4, WCL 5, ऊर्जा नगर 6। तो 6 नंबर ऑफ अपन डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया अरिथमेटिक, ये हो गया अरिथमेटिक, लेस एक्यूरेट, दैट इज लेस एक्यूरेट। ऐसी हो सकता है बाबूपेट में सबसे ज्यादा बारिश गिरती है और इधर तुकुम में बारिश ही नहीं आती, तो सिटी में भी वैसे ही होता कि बारिश नहीं आती, तो वो चीज रहता, तो ये लेस एक्यूरेसी देगा आपने, ये अपने को ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देगा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं गांधी चौक का एरिया लूंगा, मैं रामनगर का एरिया लूंगा, मैं बाबूपेट का एरिया लूंगा, मैं WCL का एरिया लूंगा, मैं ऊर्जा नगर का एरिया लूंगा, तो ये सबके मैं एरिया लूंगा। तो एरिया लेके अभी थाइसन पॉलीगॉन क्या बोलता है, यानी थाइसन पॉलीगॉन का PA क्या है, PA ये है कि गांधी चौक का, यानी प्रेसिपिटेशन गांधी चौक, बारिश गांधी चौक की, गांधी चौक की बारिश, गांधी चौक की बारिश इनटू एरिया ऑफ गांधी चौक, एरिया ऑफ गांधी चौक डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर। एरिया ऑफ G यानी गांधी चौक, टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर। ओके, अब चंद्रपुर में टोटल एरिया, अब मैं इसमें तुकुम भी पकड़ सकता, मैंने तुकुम पकड़ा नहीं, यानी तुकुम भी पकड़ सकता। तो टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर ऊर्जानगर को पकड़ के अगर मैं पकड़ू तो मेरा वडगांव भी आता, बहुत सारे एरियाज आते, तो वो सभी एरियाज आप पकड़ लो। ओके, सो एरिया ऑफ गांधी चौक डिवाइड बाय एरिया ऑफ चंद्रपुर इनटू प्रेसिपिटेशन एट गांधी चौक, प्रेसिपिटेशन एट गांधी चौक। तो ये एरिया ऑफ गांधी चौक डिवाइड बाय एरिया ऑफ चंद्रपुर, यानी ये वेट हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज अ वेट, दैट इज अ वेट या फिर वेटेज, वेट और वेटेज। ओके, वेट और वेटेज ऑफ थाइसन पॉलीगॉन, ऑफ व्हाट, थाइसन थाइसन पॉलीगॉन, थाइसन पॉलीगॉन के लिए ये वेटेज हो गया, समझे क्या। वैसे ही क्या रहेगा, प्रेसिपिटेशन एट रामनगर डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली है, थाइसन पॉलीगॉन से ऐसे निकालते। तो आप बोलेंगे रामनगर का एरिया है ना, पूरा रामनगर का एरिया डिवाइड बाय पूरा चंद्रपुर का एरिया, जितना रामनगर है, रामनगर का कुछ तो भी एक बाउंड्री होगी ना रामनगर की, तो वो बाउंड्री का टोटल बाउंड्री का रामनगर का एरिया डिवाइड बाय पूरा चंद्रपुर का एरिया। वैसे ही ऊर्जानगर का एरिया डिवाइड बाय टोटल चंद्रपुर का एरिया। ऊर्जानगर की तो बाउंड्री फिक्स है बाबा, सब जगह से
वो क्या है, वॉल है। सब जगह से वॉल है तो आपको पता ही चल जाता है। WCL में भी वैसी है, पूरी जगह से वॉल है, गेट है, तो WCL कॉलोनी का भी पता चल जाता है कि कौन सा है, कितना एरिया है। ओके, तो डिवाइड बाय चंद्रपुर एरिया आप बोल सकते हैं। वैसे करके क्या होगा, एरिया डिवाइड बाय एरिया, इट इज वेट, इट इज वेट इनटू दैट, जो एरिया में बारिश गिरी उसका प्रेसिपिटेशन उससे इनटू, उसका प्रेसिपिटेशन उसके इनटू। समझे क्या थाइसन पॉलीगॉन, बताओ गाइस, प्रैक्टिकली समझे क्या ऋतुजा? हो सर। ओके, अब आइसो हाइट्स मेथड भी अपन देख लेते हैं, उसको भी हम इसी तरह समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड, इट इज थर्ड मेथड, विच मेथड, आइसो हाइड्रल मेथड। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, दैट इज थर्ड, थर्ड मेथड, मोस्ट एक्यूरेट मेथड, थाइसन पॉलीगॉन से भी एक्यूरेट है। इट इज based on averaging of iso heights। अब थाइसन पॉलीगॉन में उसके वेट थे, अभी यहाँ पे एवरेजिंग क्या है, आइसो हाइट्स। अब आइसो हाइट्स क्या है वो भी देखेंगे। ओके, एरिया कंसिडरेड, एरिया considered is inter isohetal, sorry, isohetal एरिया। हम बोलेंगे इंटर आइसोहेटल एरिया यानी क्या, चंद्रपुर, दिस इज अ चंद्रपुर। ओके, चंद्रपुर सिटी, हाँ बोलेंगे क्या निकाल दिया, चंद्रपुर टोटल डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। वडगांव, अब पकड़ लो वडगांव, तुकुम से लेके ऊर्जानगर, रैतवाड़ी से लेके आपका बाबूपेट। ओके, बंगाली कैंप से लेके गांधी चौक, नहीं रैतवाड़ी से लेके बाबूपेट, गांधी चौक, यहाँ पे भी आ गया। और बाद में अपना एरिया रहेगा बंगाली कैंप से लेके पूरा इधर, यानी बंगाली कैंप से लेके अपना बाबूपेट का जो इधर वाला एरिया रहता, वो फॉरेस्ट वॉरेस्ट सब कुछ आ गया उसमें, बंगाली कैंप से लेके ऐसी 4 इसमें डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे एरिया में एक ही आइसोएट्स में कितने सारे हो गए, यानी वडगांव से लेके पूरा का पूरा कवर्ड हो गया, उधर का एरिया कवर्ड हो गया वडगांव से लेके, बाद में तुकुम में आ गया, तुकुम से लेके ऊर्जानगर तक पूरा का पूरा कवर्ड हो गया।
उसमें WCL कॉलोनी भी आ गई, रैतवारी से लेके बाबूपेट वगैरह सब कुछ आ गया, बाद में बंगाली कैंप से लेके उधर वाला पूरा का पूरा एरिया आ गया। दीज आर द आइसोहाइट्स, दीज आर द आइसोहाइट्स। क्या हो गया? आइसोहाइट्स। अब ये कैसे लेंगे बता रहा, आइसोहाइट्स कैसे लेंगे? अब देखो, अब इसको मैं P1 पकड़, P2, P3, P4, P5 दिख रहा क्या? P1, P2, P3, P5 राहुल? P5 P4 दिसत आहे सर, बाकी नाही दिसत. ओके, ऍप अपडेट आहे का तुझा? हो सर. P1, P2 आपको भी ऋतुजा नीचे का नहीं दिख रहा क्या? ये दिसून राहिलं सर. ठीक है, देखते सो P1, P2, P3, P4, P5 आपका ये हो गया, P5 तक हो गया। अब मुझे वडगांव का ही निकालना है। सपोज मुझे रेनफॉल एवरेज सिर्फ और सिर्फ वडगांव एरिया का ही निकालना है। वडगांव एरिया से वहां पे अपने कहाँ तक गए हम गए डायरेक्टली वडगांव एरिया से रहमत नगर उधर, और रहमत नगर से हम स्मशान भूमि जो है उधर वहां तक चले गए, और इधर हम दाताया तक चले गए। ओके, दाताया, वडगांव से लेके दाताया टोटली हम चले गए। सो वडगांव का स्टार्ट एरिया, दाताया का एंड एरिया, सिस्टर कॉलोनी का एंड एरिया पकड़ लेगा। सिस्टर कॉलोनी यानी गांधी चौक का जो भी एंड एरिया आएगा, गांधी चौक के पहले एंड एरिया, वहां तक हम पकड़ गए। तो दिस प्लस दिस, यानी PA कैसी होगा? देखो PA कैसी होगा, देखो PA इट इज इक्वल टू, अब अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी वडगांव का निकालना है, सिर्फ और सिर्फ वडगांव का ही निकालना है। तो P4 प्लस P5 डिवाइड बाय 2 इंटू A4, या फिर एरिया ऑफ वडगांव, एरिया ऑफ वडगांव, समझे क्या? डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर, डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ चंद्रपुर। ओके, P4 स्टार्ट ऑफ यानी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट एट वडगांव के बाउंड्री पे स्टार्ट और वडगांव के बाउंड्री पे खत्म, ये दोनों का एवरेज, प्रेसिपिटेशन का दोनों का एवरेज। लास्ट इसमें थाइसन पॉलीगॉन में क्या था कि सेंटर ऑफ दी थाइसन पॉलीगॉन यानी सेंटर, वडगांव के सेंटर में कितना गिर रहा, बारिश कितनी गिर रही, इनटू एरिया ऑफ वडगांव डिवाइड बाय एरिया ऑफ चंद्रपुर। इसका मैं एवरेज प्रेसिपिटेशन में निकाल सकता था वडगांव के लिए या फिर गांधी चौक के लिए, कोई भी एक चौक के लिए। ओके, प्रेसिपिटेशन एट गांधी चौक, प्रेसिपिटेशन एट वडगांव डिवाइड बाय एरिया ऑफ वडगांव इनटू प्रेसिपिटेशन एट वडगांव, तो वो एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन हो जाता था। ओके, एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन। यहां पे कैसी है, दो बाउंड्रीज प्लस दो बाउंड्रीज, यानी दो बाउंड्रीज पे जो भी मेरा प्रेसिपिटेशन यानी जो भी मेरी बारिश गिर रही, वो बारिश को ऐड करके डिवाइड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ वडगांव डिवाइड बाय एरिया ऑफ चंद्रपुर, ज्यादा एक्यूरेट। अरे बाउंड्रीज पे खेल रहे ना बाबा, अपन बोल नहीं सकते ना अरे वडगांव में इतनी बारिश गिरी, गांधी चौक में इतनी बारिश गिरी, कैसे बोलेंगे? सेंटर पे गांधी चौक की बारिश गिरी तो टोटल गांधी चौक हो गया क्या? नहीं, गांधी चौक का बाउंड्री पकड़ना पड़ेगा। गांधी चौक की हम पूरी की पूरी बाउंड्री पकड़ेंगे, बाउंड्री पे कितनी बारिश गिरी उसके हिसाब से दो बाउंड्रीज की बारिश का हिसाब को देख के मैं, यानी ये और ये गांधी चौक की बाउंड्रीज के बारिश के हिसाब को देख के उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कितनी बारिश गिरी। ओके, दैट इज मोस्ट एक्यूरेट।
यानी ये एवरेज कैसे होगा अभी पी एवरेज, यानी पी एवरेज होगा P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2 इंटू A1। कौन सा A1? व्हाट इज A1? A1 इट इज इक्वल टू दिस A1, A2, A3, A4, ऐसे पकड़ सकते हैं अपन। प्लस P2 प्लस P3 डिवाइड बाय 2 into A2 plus goes on plus P3 plus P4 divided by 2 into A3 plus P4 plus P5 divided by 2 into A4। ये A1, A2, A4 से याद रखने से बेटर है कि एरिया की दोनों बाउंड्रीज उसका एवरेज, यानी दोनों बाउंड्रीज का प्रेसिपिटेशन उसका एवरेज इनटू दैट एरिया डिवाइड बाय चंद्रपुर का एरिया, टोटल एरिया, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टोटल एरिया। राहुल तो गुड़े रहा था? राहुल आप कहाँ पे रहते हैं? अकोला से। अकोला। आप अकोला के एग्जांपल भी ले सकते हैं। अकोला का रामनगर, अकोला का गांधी चौक। रामनगर गांधी चौक तो अकोला में भी होगा 100%। अकोला का रहमत नगर डिवाइड बाय टोटल अकोला का एरिया। ओके, अकोला में गांधी चौक में उसका बाउंड्री, रामनगर की टोटल बाउंड्री, रहमत नगर की टोटल बाउंड्री, ओके, स्टेशन वार्ड की टोटल बाउंड्री डिवाइड बाय टोटल एरिया। ओके, तो इस तरह आप जा सकते हैं क्या में एवरेज प्रेसिपिटेशन में। लेकिन ये क्या है? आइसोहाइट्स। व्हाट इज आइसोहाइट्स? तो आइसोहाइट्स यानी क्या है? दोनों के बीच का प्रेसिपिटेशन आपको निकालना पड़ेगा, दोनों के बीच का प्रेसिपिटेशन आपको निकालना पड़ेगा। अब इसको भी अपन फर्दर डिवाइडेड कर सकते हैं, यानी वडगांव को भी मैं 4 हिस्सों में, वडगांव के एरिया को भी मैं 4 हिस्सों में फिर से कर सकता। अगर मेरे प्रेसिपिटेशन सेम है तो ही मैं लूंगा वडगांव का टोटल एरिया, वडगांव का टोटल एरिया मेरा है करके मैं टोटल ले रहा। अगर नहीं है, यानी गांधी चौक से लेके बाबूपेट में एक ही बारिश नहीं गिर रही तो बाबूपेट को मैं अलग कर लूंगा। एक ही बारिश गिर रही करके अपने क्या हो गए? आइसो यानी सेम क्या है? हाइट क्या है? सेम मेरी हाइट यानी क्या हो गया? मेरा रेनफॉल, जो भी मेरे बारिश गिर रही वो बाबूपेट से लेके रैतवाड़ी से लेके गांधी चौक में सेम गिर रही, इसलिए ये आइसो हाइट में मैंने जोड़ दिया, एक लाइन में मैंने जोड़ दिया। अगर मेरा बाबूपेट में अलग बारिश गिर रही तो मैं इसको नहीं गिनूंगा, नहीं लूंगा। अब मेरा एरिया कौन सा हो गया? गांधी चौक प्लस बाबूपेट प्लस रैतवाड़ी, ये तीनों का एरिया मिला के मेरा A2 हो गया, लेकिन अगर नहीं है मेरे पास एरिया वैसी नहीं है, यानी बाबूपेट में मेरी अलग बारिश गिर रही, तो गांधी चौक प्लस रैतवाड़ी सिर्फ और सिर्फ मैं यही गिनूंगा, क्योंकि ये लाइंस कौन सी है? ये लाइन आपकी है सेम रेनफॉल, सेम रेनफॉल लाइन है। Which line? This line it is same rainfall line. Okay, same rainfall अगर वो एरिया का नहीं है तो मैं हटा दूंगा। समझे क्या गाइस? समझे क्या? बताओ। हेलो हो सर। ऋतुजा? हो सर। ओके, नाइस।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 9. सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 9. This is the question. Question number 5, page number 9, guys. For a drainage basin 600 kilometer square, ISO heights drawn for stone gave following data. Isoheightal intervals in centimeters. सेंटीमीटर में प्रेसिपिटेशन है, यानी P1 आपका कितना है 15 है, P2 है 12, देन P2 ते P3 12 ते 9, 9 ते 6, 6 ते 3, 3 ते 1. ओके, दैट आर द P1, P2, P3, P4, P5 ऐसी है, यानी ये P1, ये P2, ये P2, P3, P3, P4, P4, P5, P5, P6, and these are the areas. अब area divided by area is total cancel, तो इस एरिया को आप किलोमीटर स्क्वायर में ही रहने दो, इसको आप चेंज मत करो, क्योंकि डिवाइड बाय टोटल एरिया डिवाइड बाय अगेन यानी एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया यहाँ पे भी है. आपको ऐसे बोला गया आइसो हाइट वेट भी आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो. A1 डिवाइड बाय टोटल एरिया भी आपका यहाँ पे होता है. ओके, यहाँ पे भी होता है, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो क्या है थाइसन वेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होने को ना, इसलिए मैंने नहीं बताया. ओके, कर सकते सॉल्व. हो गया होगा आपका सॉल्व में भी अभी तक. हो गया गाइस. बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, ये हो जाने के बाद. देखो बोर्ड पे एकदम इजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम इजी है. अगर कैमरा ऑफ हो जाए तो बता देना, कैमरा ऑफ हो गया अगर. ओके, मैं डायरेक्टली डेटा लिखता, डेटा ये लिखता. P1 15, P2 12, P3 9, P4 6, P5 3, P6 1. ओके, A1 देखिए 95, A2 128, A3 120, A4 175, A5
85. Okay. So what is PA average? P1 plus P2 divided by 2 into A1 plus P1 plus, sorry, P2 plus P3 divided by 2 कैमरा into ऑफ करो. A3 average. Okay. क्या है आपका आंसर? 7.4 सेंटीमीटर. ओके. वन मिनट गाइस, मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा. अब बताओ. 7.5 है ना? और क्लियर है ना बोर्ड गाइस? हाँ प्लस P3 प्लस P4 डिवाइड बाय 2 into A3 plus P4 plus P5 divided by 2 into A4 plus P5 plus P6 divided by 2 into A5 divided by A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. ओके, है ना टोटल एरिया. टोटल एरिया. तो व्हाट इज, सबसे पहले टोटल एरिया अपन निकाल लेते हैं. और ये जो है ये अलग अलग है. A1 डिवाइड बाय टोटल ए, A2 डिवाइड बाय टोटल ए, A3 डिवाइड बाय टोटल ए, ऐसे भी मैं लिख सकता, क्योंकि ये टोटल ए मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता. ये भी मेरा वेट सी है, थायसन वेट भी यहाँ पे अपन आप इंटू कर सकते हैं. ओके, बस और बस यहाँ पे और एक एवरेज आ गया. कौन सा एवरेज आ गया? P1 प्लस P2 डिवाइड बाय 2. एक अगेन एक एवरेज आ गया. आइसोहाइड्स, दीज आर द आइसोहाइड्स. P1 एंड P2, दीज आर द आइसोहाइड्स. आइसोहाइड्स का एवरेज आ गया. आइसोहाइड्स का एवरेज आ गया. ओके. ओके गाइस, आवाज क्या कर रहा है? वन मिनट गाइस, मैं फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ. तो भी आवाज है. ठीक है, छोड़ो. सो मैं यहाँ पे और सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, सिंप्लीफाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा P1 प्लस P2 15 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 इंटू टोटल एरिया. व्हाट इज टोटल एरिया गाइस? दिस टोटल एरिया it is equals to A1 plus A2 plus A3 plus A4. 600. 600. 600. वो देखी भी है बोला किलोमीटर स्क्वायर. सो 95 डिवाइड बाय 600 प्लस 12 plus 9 divided by 2 into 128 divided by 600 plus
9 plus 6 divided by 2 into 120 divided by 600 plus 6 plus 3 divided by 2 into 175 divided by 600 सर plus A1 92 है. A1 92 आएगा. हो. ओके सॉरी या प्रिंटिंग एरर इज देयर. बाकी बरोबर है. नाइन्टी टू 128 120 175 85. It's okay. 175 then 3 plus 1 divided by 2 into 85 divided by 600. हाँ राहुल किती आला आन्सर. 7.405. 7.409. That is in centimeters. 7.4. Okay. आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके देखो. क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करके देखो. और मैं क्वेश्चन भेजता वो भी सॉल्व करके देखो. टोटल क्वेश्चन भेजता मैं वो भी आप सॉल्व करके देख लेना. या फिर अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे. अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपन लेंगे. ओके 1 मिनट.